हेलो भाई, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सभी? तो भाई, डीएसएसबी की एक नई रिक्रूटमेंट आ गई है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपकी ये रिक्रूटमेंट है। प्रोसेस सर्वर और पीएन की रिक्रूटमेंट है। जी हाँ, दो रिक्रूटमेंट है। काफ़ी अच्छी सैलरी रहने वाली है इस सब में आपकी। जो प्रोसेस सर्वर है वो लेवल 4 की जॉब है और पीएन वाली लेवल 3 की जॉब है। तो सैलरी काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी इसमें, और जॉब भी काफ़ी सही है ये। प्रोसेस सर्वर का काम रहता है सामान वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवर करना, ये सब काम रहता है। तो बिना किसी देरी के एक बार डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, क्या हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या क्या हमारे स्टेप्स रहेंगे सिलेक्शन के। तो चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। हाँ तो दोस्तों चलो अपनी नोटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं। तो हमारी नोटिफिकेशन आ गई थी 12 तारीख को। 12 तारीख को नोटिफिकेशन आ गई थी और हमारे जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे 20 मार्च से। 20 मार्च से हमारे एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। तो दो तरीके की वैकेंसी है जैसे मैंने इसमें आपको बताया, एक प्रोसेस सर्वर एक पीएन। तो प्रोसेस सर्वर और पीएन दोनों की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड में है और फैमिली कोड में है। तो ये देखिए, प्रोसेस सर्वर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड्स फैमिली कोड, और प्रोसेस सर्वर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड। ऐसे ही पीएन की है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड्स फैमिली कोड्स और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोड्स। ये बाकी इन दोनों में तो काफ़ी कम वैकेंसीज़ हैं, लेकिन जो हमारी मेन वैकेंसी रहेगी वो रहेगी ये, जिसमें हमारा 92 वैकेंसीज़ हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। आप इस पोस्ट कोड को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। प्रोसेस सर्वर में अगर आपका मन, आपके पास क्वालिफ़िकेशन है नेसेसरी, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। वैकेंसीज़ कम है लेकिन हाँ, है वैकेंसीज़। तो जिसका सिलेक्शन होगा तो उसके लिए काफ़ी टफ कंपटीशन रहेगा, लेकिन हाँ अप्लाई कर सकते हैं आप अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो चलिए हम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस सर्वर के लिए। प्रोसेस सर्वर के लिए हमारी मांगी जाएगी मेट्रिकुलेशन। मेट्रिकुलेशन मतलब 10th। तो हम आपके पास 10th होनी चाहिए और इक्विवेलेंट या फिर 12th होनी चाहिए, और एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल का, और 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो 2 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये कंपलसरी है। यानी 10th होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस एसेंशियल में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी कंपलसरी है। तो दोनों में, फैमिली कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट दोनों में सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, 10th और लाइट मोटर का व्हीकल का लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं पीएन। पीएन वाले में क्या रहेगा? तो पीएन वाले में दोस्तों कुछ नहीं, आपका सिंपल क्वालिफिकेशन रहेगी आपकी 10th पास। तो अगर आप 10th पास है, मेट्रिकुलेशन है, तो आप पीएन वाली वैकेंसी भर सकते हैं। डिज़ायरेबल आपका एक्सपीरियंस नील रहेगा, एसेंशियल भी नील रहेगा, और एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से 27 के बीच में। तो 18 से 27 के बीच में है। आपकी रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगी। SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, जो नॉर्मल आपको मिलता है वो मिलेगा आपको। हमारा दोस्तों जो टारगेट रहेगा वो यही रहेगा, पीएन वाली पोस्ट, जिसमें 92 वैकेंसीज़ हैं। तो ये आप ज़रूर भरिएगा। 10th की इसमें आपको आपकी मांगी गई, कोई एक्सपीरियंस की आपको ज़रूरत नहीं है इसमें। तो चलिए देख लेते हैं, अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा? तो देखिए, ये रहा प्रोसेस सर्वर के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा कुछ इस तरीके का, जिसमें आपको पहले देना होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो पहले आपका होगा ऑब्जेक्टिव टेस्ट, फिर आपका होगा ड्राइविंग या स्किल टेस्ट, फिर होगा आपका इंटरव्यू। जी हाँ, इंटरव्यू भी होगा आपका इसमें। पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQ टेस्ट, फिर ड्राइविंग टेस्ट, और फिर इंटरव्यू। तो 25-25 मार्क्स का आपका सभी सेक्शन रहेगा। टोटल 100 मार्क्स रहेंगे आपके, 100 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश, हिंदी, GK और अर्थमेटिक। तो ये आपका रहेगा। और फाइनल सिलेक्शन देखते हैं। फाइनल इंटरव्यू आपका कितने मार्क्स का रहेगा? ये आपका इंटरव्यू विल बी ऑफ 15 मार्क्स। तो इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा आपका। और द फाइनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ऑब्जेक्टिव स्लैश MCQ एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो आपका जो MCQ का टेस्ट होगा प्लस इंटरव्यू, ये दोनों मिला के आपका जो फाइनल सिलेक्शन वो होगा। तो मार्क्स आपके रिटर्न के और इंटरव्यू के मिला के जुड़ेंगे। देर विल बी नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं होंगे। आप इंटरव्यू में कितने भी नंबर ला सकते हैं, अगर आपके ज़्यादा कम आए हैं लेकिन आपका रिटर्न में अच्छा स्कोर है तो आप फाइनल में सिलेक्शन ले सकते हैं। सेम ऐसा ही फैमिली कोर्स के लिए भी होगा। तो आगे हम बात करते हैं अपना पीएन वाला वैकेंसी के लिए क्या रहेगा अपना एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये आपका रहा एग्ज़ाम पैटर्न फॉर द पोस्ट ऑफ पीएन।
इसमें आपका रहेगा, इसमें आपका दोस्तों सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू होगा, इसमें कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा आपका। 100 क्वेश्चन रहेंगे सेम MCQ 25 25 25 25। तो आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका होगा इसमें, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी है इंटरव्यू अगर आपका हो रहा है तो इंटरव्यू आपका वही सेम 15 नंबर का होगा। फाइनल सिलेक्शन आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के होगा। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंटरव्यू के कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है आपका, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका इंटरव्यू प्लस रिटर्न के मार्क्स, रिटर्न प्लस में इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपका पैटर्न सेम यही रहने वाला है 25-25 वाला, PN में, फैमिली कोर्ट्स में भी और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में भी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये आपका एज रिलैक्सेशन है, SC/ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल 15 साल जो भी होता है हमारा, ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 20 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, आप कर सकते हैं ज़रूर इसे। तो तब तक के लिए दोस्तों आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कभी भी आपका हो सकता है, उसके लिए आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।